गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में एएसआई के पदों पर बहुत सारी भर्तियां निकल कर आ चुकी हैं। जी हाँ। तो उसके 1 मई से आवेदन भी शुरू हैं। हम उससे पहले देखिए, इसके बारे में हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बताया आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी है, किस कैटेगरी में कितनी सीट है, डॉक्यूमेंट किस तारीख से किस तारीख तक लगेंगे। ओके। हमने पूरे डाउट उस वीडियो में क्लियर किए हुए हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ओके। इस वीडियो में हम इस डाउट को क्लियर करेंगे कि देखिए, अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो उसके समकक्ष कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपकी कौन सी ऐसी डिग्री होनी चाहिए कि आप उसमें अप्लाई कर पाएँ। ठीक है। तो गाइस चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन पे और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ओके। ओ लेवल ना होने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे डिप्लोमे और डिग्रियां हैं, ओके, जो ओ लेवल के समकक्ष या उससे ऊपर हैं, तो वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, मैं लेके चलता हूँ आपको नोटिफिकेशन पे। तो गाइस देखिए, हम लोग आ गए हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से आया है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर है, मतलब कि आप बीएससी अगर कंप्यूटर साइंस में आपने करी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके समकक्ष या उससे ऊपर का अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो आप आगे देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बीएससी कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक है। ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स रहता है। ये दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन, देखिए बीएससी अगर कंप्यूटर में है या फिर आपका सिर्फ 1 साल में कंप्यूटर का सब्जेक्ट रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। देखिए, यहाँ तक लिखा हुआ है कि बीएससी का तो सब में लिखा हुआ है। अब देखिए, बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है, तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। बीबीए वाले अप्लाई नहीं कर सकते। बीएससी आईटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और देखिए, ये बात यहाँ पर आती है कि सीसीए और ट्रिपल सीए कोर्स होता है, तो वो जो है इसके समकक्ष नहीं आता है ओ लेवल के, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आईटीआई से अगर किसी ने 52 सप्ताहों का कोपा कोर्स किया है तो क्या वो ओ लेवल के समकक्ष है? तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ओ लेवल के समकक्ष है वो भी। आईटीआई अगर आपने कंप्यूटर से करी है तो वो भी आपके समकक्ष मानी जाएगी। देखिए, एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी में करी है ट्रिपल आईटी से, तो वो भी मानी जाएगी आपके लिए। ठीक है। और देखिए, क्या ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स ओ लेवल के समकक्ष है? तो देखिए, ये भी एक अवधि से होता है, तो ये भी मान्य है। ओके दोस्तों, तो आपका जिसके जो आपके पास जो भी इसमें से डॉक्यूमेंट हो, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन हो, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि मान्य है कि नहीं है। ठीक है। और देखिए, किसी प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है, ओ लेवल के समकक्ष है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि समकक्ष माना जा सकता है। बस ये मान्यता प्राप्त केंद्र के द्वारा आपको ये प्रदान किया जाएगा। ठीक है। देखिए, क्या प्राइवेट संस्थान से ये सब जितने कोर्स लिखे हैं वो ओ लेवल के समकक्ष हैं कि नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ओ लेवल के समकक्ष माना जाता है, लेकिन वही है मान्यता प्राप्त राज्य सरकार, ठीक है, या फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा होना चाहिए। अगला देख लेते हैं। किसी प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल किया हुआ मान्य है कि नहीं? ये माना जा सकता है समकक्ष, लेकिन आपका जो है वो मान्य होना चाहिए, जो भी आपका केंद्र जहाँ से आपने किया है। ठीक है। पीजीडीसीए किया हुआ मान्य है कि नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि उसके पीजीडीए उसके समकक्ष माना जा सकता है, तो मतलब कि आप पीजीडीसीए अगर आप किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, आप आगे और देख लीजिए। ये भी ओ लेवल के समकक्ष माना जाता है। ये क्या है? प्राइवेट संस्थान से 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि का, परंतु 3 वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा, मतलब कि जैसे कि पॉलिटेक्निक वगैरह हो जाता है, तो अगर वो कंप्यूटर में आपका है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर प्राइवेट कॉलेज से आप अगर डिप्लोमा करते हैं तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वो डिप्लोमा आपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन या फिर आईटी है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया है, तभी मान्य हो सकता है बस। राष्ट्रीय कंपोस्ट साक्षरता मिशन के से किया हुआ डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष माना जाता है क्या? तो ये भी उसके समकक्ष माना जा सकता है, लेकिन आपका जो है प्रमाण पत्र केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से होना चाहिए। ठीक है। किसी मान्य पीसीएम के एमसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ देखिए,
देखिए एमसीए बीटेक के समकक्ष है। ओके, अतः यह 3 वर्ष के डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री है, अतः बिना पीसीएम के एमसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा क्या, किसी बिना पीसीएम के बीसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीसीए 3 वर्ष के डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री है, अतः बिना पीसीए के बीसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। ठीक है, तो कैसे आगे देख लेते हैं। बिना पीसीएम के पीजीडीसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। तो गाइज यहाँ पर पात्र नहीं होगा, पीजीडीए को में पीसीएम होना चाहिए। ओके, और क्या बिना पीसीएम के ए लेवल किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए पात्र होगा। ओके, क्या माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ की पूर्व माध्यम एवं उत्तर माध्यम तथा आईजीएनओयू की बीसीए और एमसीए डिग्री किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 वर्ष के ऊपर से डिप्लोमा से ऊपर है, अतः बिना पीसीएम के बीसीए और एमसीए डिग्री किया व्यक्ति भी पात्र होगा। ओके, अब देख लेते हैं इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान विषय नहीं है लेकिन गणित विषय, साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो क्या सब मान्य होगा। तो देख लिया यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से है, ठीक है, और ये इन सबसे निर्गत है यूजीसी एआईसीटीई, तभी मान्य होगा। ओके, वरना आपको भौतिक विज्ञान होना जरूरी है। तो गाइज ये तो थी जानकारी कि अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपने आईटीआई किया हुआ है कंप्यूटर से, सीएस या आईटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पॉलीटेक्निक किया हुआ है सीएस या फिर आईटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने बीटेक किया हुआ है सीएस या फिर आईटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सब ओ लेवल से ऊपर की मानी जाती हैं। और अगर आपने बीएससी करी है सीएस से या आईटी से, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने एमसीए किया है तो अब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये सबका डाउट था कि कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं कौन कौन से नहीं, तो मैंने आपको बता दिया। और बीसीए के बारे में देखिए अभी इसमें बता ही चुका हूँ कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से नहीं कर सकते हैं। देखिए आपका कंप्यूटर जरूर होना चाहिए। अगर आपने कोई कोर्स किया है ग्रेजुएशन में, तो 1 साल तक कंप्यूटर जरूर पढ़ा होना चाहिए। ओके, और उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिला होना चाहिए, आपके ग्रेड कार्ड में वो ऐड हुआ होना चाहिए। और आपका जो भी इंस्टीट्यूट है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए यूजीसी के द्वारा। ओके, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले डाउट के साथ। थैंक यू।